दोस्तों, सिर्फ 30 दिनों में तमिल सीखने का एक बेहतरीन कोर्स मैंने चालू किया है। आपसे गुजारिश है कि आप इस कोर्स से जुड़िए। 30 दिन में यानी 1 महीना में मैं आपको इतना तमिल सिखा दूंगा जिससे कि आप अगर किसी से बात करते हैं या आपसे कोई बात करता है तो आप उनकी बातों को आसानी से समझ लेंगे और अपनी बात उसे समझा देंगे। इसी के लिए तो हम परेशान हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो किसी काम के लिए तमिलनाडु आए, अच्छी काम भी मिल गई, अच्छी सैलरी भी है, लेकिन भाषा नहीं जान रहा है। अब भाषा ना जानने की वजह से उसको यहाँ छोड़ना पड़ रहा है और बाद में बोलते थे। कई लोगों ने इस तरह की शिकायत की है कि मेरा तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था यार, लेकिन क्या करें, वहाँ की ज़ुबान से, वहाँ की भाषा से मैं परेशान हो गया। क्या बोलता था समझ में ही नहीं आता था, मैं क्या बोलूँ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें, छोड़ दिया मैंने। तो इसलिए दोस्तों, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप तमिलनाडु में कोई भी काम करते हैं, चाहे आप किसी दुकान में काम कर रहे हों, किसी कंपनी में काम कर रहे हों, या कहीं आप पढ़ा रहे हों, मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप तमिल पहले सीखें और यहाँ पर अपनी पकड़ को मज़बूत बनाएं। क्योंकि जब तक आप भाषा नहीं जानेंगे ना, तो आप किसी भी फील्ड में माहिर नहीं हो पाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो को आज पहले दिन से शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम वो चीज़ें जानेंगे, वो अल्फाज जानेंगे जिसका इस्तेमाल आम तौर से रोज़ाना हम करते हैं, रोज़ाना इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पहले 2 बार 3 बार देखें, समझें, गौर से सुने और इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने मोबाइल में रख लें और जब भी आपको वक्त मिले आप इस पर एक निगाह डाल दें, ताकि ये चीज़ें आपकी जहन में बैठ जाए और इसको अच्छी तरह से आप याद कर लें, ताकि जो हजरात भी आपके सामने बात करें या आप किसी से बात करें तो फ़ौरन आपके जहन में ये बात आ जाए कि हाँ, ये तमिल का ये लफ्ज़ बोल रहा है, ये अल्फाज बोल रहे हैं, ये जुमला बोल रहे हैं। आप किसी से बात करेंगे तो फ़ौरन आपके जहन में ये अल्फाज आ जाए कि हाँ, मुझे इस तरह से बात करनी है। तो 1 महीना का अगर आप ये कोर्स मुकम्मल देखेंगे तो आप इसके बाद थोड़ी बहुत बात करना शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मैं को तमिल में बोलते हैं नान, नान। तुम को तमिल में बोलते हैं नी, नी। ये को तमिल में बोलते हैं इदु, इदु। ये को तमिल में बोलते हैं इवन, इवन। ये को तमिल में बोलते हैं इवल, इवल। यहाँ पर आपने एक चीज़ को देखा होगा कि एक ही तरह का अल्फाज मैंने 3 बार उर्दू में बोला, लेकिन तमिल में तीनों बार अलग अलग तरीके से मैंने बोला। असल बात यह है दोस्तों, तमिल ज़ुबान में जो है, ये किसी चीज़ के लिए अगर इशारा करना हो तो उसका अल्फाज अलग है, किसी लड़के की तरफ इशारा करना हो तो उसका अल्फाज अलग है, किसी लड़की की तरफ इशारा करना हो तो उसका अल्फाज अलग है। लेकिन उर्दू और हिंदी में ऐसा नहीं है। यहाँ लड़के की तरफ इशारा करना हो, लड़की की तरफ इशारा करना हो या किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो तीनों के लिए एक ही चीज़ का इस्तेमाल होता है, ये का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन तमिल में अगर किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो और वो नज़दीक में है तो बोलेंगे इदु, इदु। किसी लड़के की तरफ इशारा करना हो और वो नज़दीक में है तो बोलेंगे इवन, इवन। किसी लड़की की तरफ इशारा करना हो और वो नज़दीक में हो तो बोलेंगे इवल, इवल। तो किसी चीज़ का अल्फाज अलग है, लड़का का इस्तेमाल अलग है, लड़की का इस्तेमाल अलग है। तो ये तमिल में ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है। आप इसको जहन में बैठा लीजिए कि लड़की के लिए बोलेंगे इवल, लड़का के लिए बोलेंगे इवन, चीज़ के लिए बोलेंगे इदु। इसी तरह अगर वो चीज़ दूर में है और वो अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए बोलेंगे अधु, अधु। और अगर कोई लड़का दूर में खड़ा है
तो उसके लिए बोलेंगे अवन, अवन। अगर कोई लड़की दूर में खड़ी है तो उसके लिए बोलेंगे अवल, अवल। तो ये तीनों चीज़ के लिए दूर का हो और उसकी तरफ इशारा करना हो तो अलग अलग अल्फाज आते हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी में ऐसा नहीं है। लड़की की तरफ हो, लड़का की तरफ हो, चीज़ों की तरफ हो और वो दूर में हो तो तीनों के लिए बोलेंगे वो लड़का है, वो लड़की है, वो कुर्सी है, वो चारपाई है, वो गाड़ी है, वो दरख्त है। तीनों के लिए वो का ही उपयोग करेंगे, लेकिन तमिल में अलग अलग तीनों का अल्फाज आता है। ठीक है दोस्तों, आप ये चीज़ें ज़हन में अच्छी तरह से बैठा लें। यहाँ, यहाँ को बोलेंगे तमिल में इंगे, इंगे। वहाँ, वहाँ को तमिल में बोलेंगे अंगे, अंगे। तो दोस्तों ये चंद अल्फाज उर्दू हिंदी के और इनको तमिल में क्या बोलते हैं मैंने ये चीज़ आपको बतलाया। आपने इसको 2 बार 4 बार 5 बार सुनना है, समझना है और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है। और जब भी आपको वक्त मिले इसको 2 बार 3 बार आप इस पर एक निगाह डाल दें, एक नज़र डाल दें, ताकि ये चीज़ें आपके जहन में बैठ जाए। तो दोस्तों आप इसी तरीके से मेरा रोज़ाना वीडियो देखिए और इसको याद करिए और आपस में इसको बोल चाल शुरू कर दें ताकि ये चीज़ें आप आसानी से बोल सके। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप मेरे दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें। फिर कल दूसरा वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस कोशिश को, इस कोर्स को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अगर आपको ये मेरी कोशिश, ये मेरा कोर्स पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बतलाइए, मुझे मेरी हौसला को बढ़ाइए कि हाँ ये चीज़ आपने सही कर रहा है, सही काम आपने शुरू किया है, ताकि मैं और दिलचस्पी के साथ आपको तमिल सिखा सकूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरे को शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों।